सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 8th चैप्टर, इसका नाम है रैशनल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम। तो यहाँ आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनका सम आपको निकालना है। फर्स्ट वाला है 5/4 प्लस -11/4। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, डिनोमिनेटर लिख देंगे, फिर पहले वाले रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है वो लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है वो लगा दिया, और दूसरे वाले रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर क्या है -11, यानी डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा। तो 5 और -11 को ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन बड़े वाले का लगता है, तो 11 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। 11 में से 5 गया तो आपका 6 बचा, तो आंसर आ जाएगा 6/4। लेकिन ये 6/4 आपका लोएस्ट फॉर्म में तो है नहीं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके दिखा सकते हो इस तरह से, तो आपका -3/2 आ जाएगा। यहां तक भी आंसर सही है, लेकिन ये बेस्ट है, क्योंकि हम आंसर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो लोएस्ट फॉर्म में दिखाते हैं। सेकंड वाला देख लो, यहां पर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का लॉजिक नहीं लग पाएगा। तो पहला काम हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना। डिनोमिनेटर कैसे सेम बनेगा, डिनोमिनेटर का पहले आप एलसीएम ले लो, इधर साइड में आप एलसीएम निकाल के दिखा भी सकते हो। तो एलसीएम के लिए आपको ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 3 5 15 हो गया। अब दोनों जो आपके रैशनल नंबर हैं, इनके डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। सो अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला है इसके डिनोमिनेटर को 15 बनाओ। डिनोमिनेटर अभी 3 है, 15 कैसे बनेगा, क्या मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही 5 हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी किया है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। 5 5 25, 3 5 15 आ गया ना डिनोमिनेटर 15। एंड यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 15 बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जैसा हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था उस तरह से कर सकते हैं। 34/15 आ जाएगा, ये लोएस्ट फॉर्म में है, तो यही आंसर हो गया। थर्ड वाला पार्ट देख लो, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज 2 3 6 6 5 30। तो -9/10 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके -27/30 बना लिया। इसी तरह से 22/15 आपका 44/30 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर आपका 17/30 आ जाएगा। फोर्थ वाला देख लेते हैं, -3/-11 प्लस 5/9। 11 और 9 का एलसीएम 99 होगा, यानी डिनोमिनेटर में हमको 99 लाना है। अभी आप जानते हो कि न्यूमरेटर में भी माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से डिवाइड कर दो, तो माइनस और माइनस डिवाइड होकर आपका प्लस हो जाता है, तो ऊपर भी पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो शॉर्ट में इसी को हम कह देते हैं कि हाँ, माइनस और माइनस कट जाएगा। तो कटता नहीं, बेसिकली वो डिवाइड होता है, तो इसको हम 3/11 लिख सकते हैं। इसी तरह से 5/9 आपका 55/99 बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो 82/99 ये आपका आंसर आ गया। फिफ्थ वाला देखो, -8/19 प्लस -2/57। तो यहाँ पर 19 और 57 का एलसीएम 57 आ जाएगा। -8/19 आपका -24/57 बन जाएगा। और दूसरे वाले में यहाँ डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 57 है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। तो आंसर आपका -26/57 आ जाएगा। सिक्स्थ वाले में देखो, -2/3, इसमें 0 ऐड करना है। किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वो नंबर वही रहेगा, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। -2/3 आंसर आ गया। अब सेवंथ वाले में आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप कैसे करोगे, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अभी भूल जाओ, 3 2 6, और जो आएगा उसमें फिर ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 6 + 1 आपका 7 हो जाएगा। अब माइनस साइन लगा दो, यानी -7/3 हो जाएगा, प्लस 5 4 20 प्लस 3 20, 3/5 हो जाएगा। अब 3 और 5 कैल्शियम क्या होगा, देखो दोनों ही प्राइम है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 34/15 आ जाएगा। सेवंथ वाला पार्ट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप क्लास 7 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स को याद करने में और क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जैसे आपका ट्राइडीज वगैरह हो गया। सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिए, आप खुद देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी है, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया है, ना बहुत ज्यादा लेंदी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ताकि उसका भी आइडिया आपको लग जाए। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके अमेज़न से परचेज कर सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन है फाइंड। यहाँ पर देखो आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सेम बनाओ। 2 2 4 4 2 8, 8 9 72, एलसीएम 72 आ गया। डिनोमिनेटर जब सेम बना लोगे तो आपका आएगा 21/72 और 34/72। अब हम इसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं।
वही करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है ना, एक लाइन खींचो, डिनोमिनेटर लिख दो, फिर ये 21 है, बीच में माइनस का साइन है क्योंकि सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, फिर दूसरा वाला नंबर लिख दिया हमने न्यूमरेटर का 21 माइनस 34, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, 34 बड़ा है तो इससे पहले माइनस का साइन है तो माइनस लग गया, 34 माइनस 21 आपका 13 आता है अपॉन 72। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया माइनस 13 अपॉन 72। सेकंड वाला भी इसी तरह से हम कर लेंगे। अब अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो 21 और 63, 21 का 3 टाइम्स है 63, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 63 आ जाएगा। अगर आपको ये दिख रहा है तो फिर आप जानते हो अगर दो नंबर लिखे हैं उनमें से एक दूसरे का फैक्टर है तो एलसीएम बड़ा वाला होता है, नहीं तो आप साइड में निकाल सकते हो। तो मैं शॉर्ट वाले मेथड से करा देता हूँ। एलसीएम ऑफ 63 एंड 21 इज 63, क्योंकि 63 21 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 21 63 का फैक्टर है, इसलिए बड़ा वाला हमारा एलसीएम हो जाता है, तो साइड में हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब देखो यहाँ पर एलसीएम 63 आया, यानी डिनोमिनेटर को हमको 63 बनाना है। 5/63 ये ऑलरेडी 63 है तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ -6/21 इसको चेंज करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -18 अपॉन 63 आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया है तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन कर देंगे। अब देखो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो वही काम करेंगे, बड़ी से लाइन खींच दो, डिनोमिनेटर लिख दो। अब ये 5 हो गया माइनस, यानी सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और दूसरे वाले का न्यूमरेटर क्या है -18, तो ब्रैकेट रख के ऐसे -18 लिख देंगे। अब अगर ऐसे मान लो लिखा है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 है -5, तो ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, ये आप जानते हो। तो ये इतना पूरी कहानी मिलके प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 + 5। ये चीज़ आप याद रखना, सब्सट्रैक्शन के केस में ये बड़ा काम का आता है। तो यहाँ देख सकते हो माइनस फिर ब्रैकेट माइनस, यानी ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट आप लिख दोगे 5 + 18 अपॉन 63, तो आंसर आ जाएगा 23 अपॉन 63। सेकेंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाले केस में एलसीएम आपका 195 आएगा। अब किसी को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे देखो यहाँ बड़ा नंबर आ गया 195, अब 13 को 195 बनाना है, क्या मल्टीप्लाई करें ये नहीं समझ में आ रहा, तो जो हमने साइड में एलसीएम निकाला है वही देख सकते हो। एलसीएम कैसे निकला था, यही तीनों को मल्टीप्लाई करके। अब हमको 13 को मल्टीप्लाई करना है, 13 को हटा दो, बचेगा क्या 3 और 5, इसका मतलब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो 15, तो इस 13 को हमको 15 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो ऑलरेडी हमारे डिनोमिनेटर में है वो पार्ट हम वो एलसीएम साइड में जो निकाल रहे थे उससे हटा देंगे, बाकी जो नंबर बचे हमारे वो मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या आ रहा है, वही मल्टीप्लाई होगा, यानी 13 यहाँ 15 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह देखो अब डिनोमिनेटर 15 है, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 195 आ जाए, तो देखो 3 5 15 हो गया ना, बचा क्या आपका 13, तो यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी देख सकते हो माइनस ब्रैकेट माइनस 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 प्लस, -90 + 91 1 आ जाएगा, तो 1/195 ये आंसर हो गया। थर्ड वाला पार्ट हमारा हो गया। फोर्थ वाला पार्ट देख लो। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बिना साइड में आप फैक्टर वगैरह करके एलसीएम निकाले, डायरेक्ट आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ हमको 8 और 11 का एलसीएम निकालना है, तो अगर ऐसा हो जाए कि जिन दो नंबर का एलसीएम निकालना है वो दोनों प्राइम है, तो जस्ट उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 8 प्राइम है नहीं, 11 प्राइम है, तो अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर आता है तब तो बड़ा वाला हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था एक एग्जाम्पल में। यहाँ पर देखो 8 और 11 इनमें से एक दूसरे का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर भी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। कहने का मतलब ये है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 22 और 11, तो 11 प्राइम है, 22 प्राइम नहीं है, लेकिन 11 22 का फैक्टर है, तो एलसीएम इनका क्या निकलेगा, जो कंडीशन मैंने बताई थी कि दो नंबर है उनमें से एक दूसरे वाले का फैक्टर है, तो 11 22 का फैक्टर है, यानी 11 22 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, तो उस केस में एलसीएम बड़ा वाला नंबर होगा, यानी यहाँ पर एलसीएम आपका 22 आएगा। लेकिन अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर नहीं है, उनमें से एक प्राइम है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो 8 और 11, तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये उनके लिए है तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जो चीज़ों को समझ ले रहे हैं। जो थोड़ा पढ़ाई में वीक है, हो सकता है उनको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जैसे करते आ रहे हो उसी तरह से कर लेना, यानी साइड में आप 8 और 11 का एलसीएम निकाल लेना। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बताया तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 88 एलसीएम आ जाएगा। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है। ये सारे रूल हैं जो आपने इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो आंसर आपका -89/88 आ गया। फोर्थ वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ वाला है -2 1/9 -6, 9 2 18 + 1 19, तो ये -19/9 आ गया। माइनस हम 6 को 6/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 और 1 का एलसीएम आपका 9 होगा। किसी भी नंबर का 1 के साथ एलसीएम लोगे तो वो वही नंबर रहेगा। डिनोमिनेटर में 9 बनाना है, पहले वाले फ्रैक्शन में तो ऑलरेडी है। 6/1 को 9 बना लो तो 54/9 आ जाएगा। तो -19/9
54/9 ये करना है आपको। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, तो 19 + 54 आपका 73 हो जाएगा, -73/9। ये फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। अब दो रैशनल नंबर्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल सा रूल होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 7 9 = 63, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, यानी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है, तो क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अपॉन 2 4 = 8 लोएस्ट फॉर्म में है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो बस यहाँ पर सिंपल आपको इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन का रूल मालूम होना चाहिए। मैं साइड में आपको थोड़ा सा लिख के रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, दो निगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव इसको मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आंसर मिलेगा। कौन सा पहले है कौन सा बाद इससे मतलब नहीं है, दोनों ही केस के अंदर आपको निगेटिव आंसर मिलेगा। अब सेकंड वाला देख लो, यहाँ देखो ये -9 है। अगर सिंपल जो इंटीजर होता है वो आपका न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि -9 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -9/1, तो -9 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर -27/10 आ जाएगा। थर्ड वाले का आंसर -54/55 आ जाएगा। फोर्थ वाले का आंसर -6/35 आएगा। फिफ्थ का 6/55। सिक्स वाले में देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -15/-15 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस चला जाएगा, 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर देखो आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट है, -4 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में बदल लेंगे। तो जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो डिवाइड के साइन के बाद जो हमारा नंबर लिखा होता है वो इन्वर्ट हो जाता है, उलट जाता है, यानी उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अब बताओ यहाँ क्या होगा, -4 डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 का ये 3/2 हो जाएगा, उलट गया। अब -4 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 ऐसे ही रहेगा, तो -12/2 आ गया। फर्दर ये डिवाइड होगा तो ये -6 आ जाएगा। सेकंड वाले में देखो डिवाइड के बाद आपका ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो डिवाइड का साइन बदल के जब मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो 2/1 की जगह 1/2 हो जाएगा, तो आंसर आपका -3/10 आ जाएगा। अब थर्ड वाले पार्ट में देखो -3 है, डिवाइड से जब मल्टीप्लाई बनेगा तो 1/-3 हो जाएगा। बस फिर जैसे हम करते आ रहे हैं उसी तरह कर लेंगे। -4/5 3 = 15, -15 आ जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो सिंपल 4/15 आ गया ये। इसी तरह फोर्थ वाला सॉल्व करोगे तो -4/24 हो जाएगा। अब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, 4 से दोनों चीज़ डिवाइड हो सकती है, तो 4 6 = 24 होता है, तो -1/6 आ जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ वाले का आंसर -14/13 आएगा। सिक्स्थ वाला आप सॉल्व करोगे तो -91/-24 आ जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो सिंपल आपका 91/24 बचेगा। अब सेवन्थ वाला सॉल्व करोगे तो इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ देख सकते हो 13 5 = 65 होता है, तो यही कट कर लो, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा सा नंबर बन जाएगा, फिर वहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 13 1 = 13, 13 5 = 65। अब 3 5 = 15 हो गया, अपॉन 1 और -4 आपका -4 हो गया। तो आपको ही मैंने बताया था कि माइनस का साइन चाहे डिनोमिनेटर के साथ हो या न्यूमरेटर के साथ हो या पूरे फ्रैक्शन से पहले हो, बात वही है। लेकिन जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि या तो हम पूरे फ्रैक्शन से पहले माइनस लगा दें या न्यूमरेटर वाले के साथ लगा दें। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -15/4। यहाँ तक भी लिख दोगे तो ये भी सही है, लेकिन ये उससे बेहतर है। तो सेवन्थ वाला पार्ट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ अगर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।